हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द फर्स्ट फ्लाई पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे क्या सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स जेनरिक, और आपका टॉपिक क्या चल रहा था फ्रेंड्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो फ्रेंड्स, आपका एक क्लास हो चुका है जिस क्लास में मैंने आप लोग को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बताया और मीनिंग ऑफ एक्स टेंड्स टू, किसी भी पॉइंट पर एक्स टेंड्स टू ए, या फिर कोई भी पॉइंट पे अगर एक्स टेंड्स करेगा तो उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था, क्या किया था हम लोगों ने, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन किसका, लिमिट का। ठीक है, तो उसी के आगे हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग एक देख रहे हैं क्या, एक थ्योरम देख रहे हैं हम लोग। और थ्योरम क्या है, और थ्योरम जाने से पहले हम एक बार रिवीजन कराना चाहेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के, क्योंकि फ्रेंड्स वो जो ये जो थ्योरम है ये फुल्ली बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग कि फंक्शन का लिमिट क्या एग्जिस्ट कैसे एग्जिस्ट करता था। देखिए, अगर मान लीजिए उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसका लिमिट क्या है, एल। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका लिमिट क्या, कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका लिमिट क्या है, एल। कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका लिमिट क्या है, एल। और ये लिमिट एल किस पॉइंट पे है फ्रेंड्स, एक्स इक्वल टू ए। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन का लिमिट एल है किस पॉइंट पे फ्रेंड्स, एक्स टेंस टू ए, मतलब एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसका लिमिट एल है किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पर। तो हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शन है उसका लिमिट एल है एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन क्या, एप्सिलॉन। और ये कब होता था, वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये कब होता था, जब मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे थ्योरम को देखेंगे। और फ्रेंड्स, जहां पर डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों क्या आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होगा आपका, मतलब ये दोनों क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा रियल नंबर होता है। इतना ज़्यादा छोटा होता है फ्रेंड्स कि इसको आप लोग नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिट डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपका लिमिट में इस तरीके से यूज होता है। पिछले क्लास में मैंने एक फिगर से बताया था कि ये डेल्टा और एप्सिलॉन कैसे आता है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो फर्स्ट क्लास को जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर ये चीज़ हम लोग किस तरीके से लिखे हैं वो चीज़ को वहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक इतना आप लोगों को बताया गया क्या, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट एल रहा, ठीक है, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू ए, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस लिमिट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन क्या, एप्सिलॉन। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा, और जहां पर डेल्टा और एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है आपका, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्या आगे, इसको मिटा लेते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को देखें। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है आपका, कि एफ एंड जी बी टू फंक्शन, ठीक है, एफ और जी क्या आपका दो फंक्शन है, डिफाइन ऑन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, देन प्रूव दैट। ठीक है, एफ एंड जी क्या है आपका, कोई फंक्शन है, कहाँ डिफाइन किया गया है, सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए। ये डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है हम आपको बताएंगे, पहले इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ, एफ और जी कोई फंक्शन है और ये कहाँ डिफाइन किया गया है, ए के डिलीटेड नेबरहुड पे। ठीक है, तो आप लोग को प्रूफ क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। मतलब क्या, ये दोनों का फंक्शन का सम
ये दोनों जो फंक्शन का सम का जो लिमिट होगा ये किसके इक्वल होगा, एक मतलब ये जो एफ एक्स जो फंक्शन है इसका सिंग क्या है फ्रेंड्स हम लोग का, कि अगर दोनों फंक्शन का सम में जो लिमिट लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों फंक्शन का सेपरेट अलग अलग लिमिट भी लगा देंगे, तो इसका दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब क्या, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का लिमिट जो आएगा वही एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल कर भी हम लोग सॉल्व करें तब भी क्या आएगा, वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स इस तरीके से ही पूछ सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस जी एक्स इक्वल टू L1 एंड L2, और यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपका कि L1 एंड L2 बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x। फ्रेंड्स ये क्या बताता है, ये एफ एक्स फंक्शन का लिमिट ही बताएगा ना। इसके बाद ये पूरा रिजल्ट जो है क्या बताएगा, इसका इस फंक्शन का क्या बताएगा, लिमिट बताएगा। जैसे अगर कोई फंक्शन का लिमिट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, तो ये पूरा रिजल्ट क्या बताएगा, इस एफ एक्स फंक्शन का लिमिट बताएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये तो जैसे के तैसे लिखा हुआ है, जैसे मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इस लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x के बदले क्या लिखा हुआ है आपका L1। ठीक है, और इस लिमिट x टेंड्स टू a और g ऑफ x के बदले क्या लिखा हुआ है L2, जहाँ पर L1 और L2 क्या है आपका लिमिट है, क्या है L1 और L2 लिमिट है आपका किसका, फंक्शन f ऑफ x का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब बताना था क्या डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। हम लोग पढ़े थे नेबरहुड क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है 5, यहाँ कोई पॉइंट है 5, तो इसके जो मोस्ट नियरली इक्वल जो पॉइंट होता था उसी को क्या बोलते थे, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, लेकिन और जब यहाँ पर पॉइंट 5 है तो इसके नियरली इक्वल क्या क्या हो जाएगा, राइट साइड भी नियरली इक्वल पॉइंट होंगे और लेफ्ट साइड भी नियरली इक्वल पॉइंट होंगे। तो लेफ्ट साइड नियरली इक्वल पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे आपके, 4.99, 4.70, 4.60, 4.50, और राइट साइड क्या क्या पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पर 5.10, 5.20। याद रहे फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नियरली इक्वल पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ पर 5.50। ठीक है, तो डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये तो देखिए 5 के करस्पॉन्डिंग नेबरहुड क्या क्या मिला, ये सारा चीज मिला दोनों साइड। डिलीटेड नेबरहुड में क्या होगा, ये पॉइंट ही नहीं काउंट होगा, ये जो 0.5 है ये पॉइंट ही काउंट नहीं होगा, मतलब उस नेबरहुड में वो पॉइंट ही नहीं आएगा जिस पॉइंट का हम लोग नेबरहुड बना रहे हैं। ये सारा नेबरहुड किसका है, 0.5 का है। और डिलीटेड नेबरहुड में क्या होगा कि जिस भी पॉइंट का हम लोग नेबरहुड बना रहे हैं वो पॉइंट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग किस पॉइंट का यहाँ नेबरहुड बना रहे हैं, 0.5 का। तो डिलीटेड नेबरहुड में क्या होगा, ये पॉइंट रहेगा लेकिन ये डिलीटेड नेबरहुड में हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है, मतलब सिमिलरली आप लोग समझ लीजिए डिलीटेड नेबरहुड, सिंपली आप लोग समझ लीजिए कि डिलीटेड नेबरहुड किसको बोलते हैं, वैसा नेबरहुड जिसमें हम लोग पॉइंट को काउंट नहीं करते। ठीक है, जिसमें हम लोग पॉइंट को काउंट नहीं करते, इस पॉइंट मतलब उस पॉइंट को लेंगे ही नहीं। बोल रहे हैं यहाँ पर कि डिलीटेड नेबरहुड क्या हो जाता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट का नेबरहुड लिया, जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम लोग नेबरहुड लेते हैं, हम लोग उस पॉइंट को ही नहीं लेते। ठीक है, वो हम लोग उस पॉइंट को ही नहीं लेते। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ और जी कोई दो फंक्शन है, कहाँ डिफाइन किया गया है, सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए, सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए। तो मतलब क्या, इस पॉइंट ए पर हम लोग क्या फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसके डिलीटेड नेबरहुड पे। डिलीटेड नेबरहुड मतलब क्या, ये पॉइंट ही नहीं आएगा, इसका नेबरहुड वाला पॉइंट आएगा लेकिन ये ए जो पॉइंट है ये खुद नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इसके मान लीजिए यहाँ पर ए, तो इसके यहाँ इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है, इधर इस पॉइंट पर भी है, इस पॉइंट पर भी है, इस पॉइंट पर भी है, लेकिन इस पॉइंट ए पर नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिलीटेड नेबरहुड। मतलब क्या, ये फंक्शन पॉइंट पर ही डिफाइन नहीं है। जिस फ्रेंड्स ये फंक्शन आपका क्या पॉइंट पर ही डिफाइन है। जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर x टेंस टू क्या लिखा हुआ है, x टेंस टू a, मतलब क्या, जो x का वैल्यू है, जो x हो रहा है आपका वो a पर नहीं जा रहा है, a से a का यहाँ क्या लिखा हुआ, डिलीटेड नेबरहुड, मतलब a पर नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब a पर नहीं हुआ,
कि जो फंक्शन है वो आपका वो क्या है आपका ए पर डिफाइन नहीं है, इसके सारे कितना नेबरहुड पे, मतलब जो इसके अगल बगल का जो पॉइंट है नियरली इक्वल जो पॉइंट है, मतलब इसके जो ए के जो बहुत करीबी पॉइंट है उस पर क्या होगा फंक्शन डिफाइन होगा, और उसी पॉइंट पर क्या होगा फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू 0 फंक्शन हम लोग क्या ले रहे हैं 1/x। अगर हम लोग इस यहाँ देखें, अगर हम डायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दें x की जगह पर 0 पुट कर दें तो यहाँ पर क्या होगा इन्फिनिटी, डेट इज ये तो अनडिफाइन हो गया, ठीक है। किसी भी फंक्शन का लिमिट जब इन्फिनिटी आ जाए तो वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए हम लोग क्या यहाँ पर पॉइंट 0 लिए और 0 पे तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं किया, 0 पे किया क्या नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग क्या करें 0.5 ले, 0.099 ले, तो हम लोग क्या आएगा 1/0.99 समथिंग आएगा। ये तो कोई आपका फाइनाइट नंबर आएगा, इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से फंक्शन क्या हो रहा है एग्जिस्ट कर जा रहा है आपका, ठीक है। उसी तरह से अगर इसके हट जाए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0.5, 0.6, 0.7। तो फ्रेंड्स हर एक पॉइंट 0 जो पॉइंट है आपका, इसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन है ये आपका डिफाइन हो जा रहा है, एक्सेप्ट व्हाट पॉइंट 0, एक्सेप्ट व्हाट पॉइंट 0, 0 के लिए तो नहीं हो पा रहा है। तो वो इसी को बोलते हैं क्या डिलीटेड नेबरहुड। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ, और थ्योरम क्या है वो देखते हैं। तो थ्योरम क्या है ये तो मैंने बता दिया कि थ्योरम क्या है कि f और g कोई दो फंक्शन होगा और दोनों फंक्शन का लिमिट का सम किसके इक्वल होगा, दोनों फंक्शन के सेपरेट लिमिट के सम के बराबर, ठीक है। दोनों फंक्शन के सेपरेट लिमिट के सम के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या हम लोग मान ले रहे हैं क्या, फंक्शन जब दिया हुआ है और वो किसी भी पॉइंट ए के नेबरहुड में डिफाइन किया, तो फंक्शन है तो हम लोग क्या मान ले रहे हैं उस फंक्शन का लिमिट क्या होगा L1 और L2। क्या मान ले रहे हैं उस फंक्शन का लिमिट क्या होगा L1 एंड L2। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेट लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू L1 एंड लिमिट x टेंस टू a g of x इक्वल टू L2। ये हम लोग क्या कर लिए खुद से सपोज कर लिए, ठीक है। अब अगेन हम लोग लेट करने क्या एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर हाउ एवर स्मॉल, मतलब एप्सिलॉन क्या है आपका एक छोटा रियल नंबर है और ये क्या हाउ एवर स्मॉल, और क्या है काफी छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। अब देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव रियल नंबर्स डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो फ्रेंड्स ये चीज आप लोगों को बताया गया था कि अभी कुछ देर पहले क्लास की शुरुआत में नहीं बताया कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट L है, कोई फंक्शन का लिमिट L है और कहां पर एट x इक्वल टू a, तो उस फंक्शन को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। और ये कब होता था जब मॉड ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। तो हम लोग पहले क्या किए फ्रेंड्स, दो फंक्शन दिया हुआ था, दोनों फंक्शन का लिमिट मान लिए क्या L1 एंड L2। फंक्शन f ऑफ x का लिमिट क्या है L1, फंक्शन g ऑफ x का लिमिट L2, ठीक है। और लेट और यहाँ पर हम लोग क्या माने एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, और वो क्या होगा हाउ एवर स्मॉल, और वो क्या होगा काफी छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। देखिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर कोई भी फंक्शन का लिमिट L होता था कब एट x इक्वल टू a पर, तो हम लोग उसको कैसे लिखते थे f ऑफ x इक्वल टू L लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर दो फंक्शन है तो हम लोग क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन के लिए डेल्टा 1 एंड सेकेंड फंक्शन के लिए क्या डेल्टा 2 सच दैट, ठीक है। तो अब देखिए फंक्शन f ऑफ x टेंस फंक्शन f ऑफ x का लिमिट L होगा, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस L1, सॉरी यहाँ L1 है, f ऑफ x माइनस L1, f ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। और लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लिखते थे एप्सिलॉन, तो हम यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या एप्सिलॉन आपका क्या है बहुत छोटा
बहुत एप्सिलॉन क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है, और क्या है आपका, रियल नंबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग कि एप्सिलॉन जब बहुत छोटा है तो एप्सिलॉन बराबर 0.4 होगा, ठीक है। एप्सिलॉन बराबर 0.4। अब अगर एप्सिलॉन बाई 2 अगर निकालें तो क्या आएगा रिजल्ट फ्रेंड, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 0.2, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोई भी चीज, देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन क्या, एप्सिलॉन है, ठीक है। जब ये मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एस, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन है, तो क्या ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन के जगह पर क्या ले रहे हैं 0.4 ले रहे हैं, और एप्सिलॉन बाई 2 का रिजल्ट क्या आ रहा है 0.2। तो जब ये रिजल्ट एप्सिलॉन से छोटा है, डेट इज 0.4 से छोटा है, तो ये 0.2 से भी तो छोटा होगा, और ये 0.2 क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 का रिजल्ट है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। आप लोग यहाँ पर एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है, और ये लेस देन क्या, एप्सिलॉन, ठीक है, ये लेस देन क्या, एप्सिलॉन। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एप्सिलॉन बराबर 0.4 है तो एप्सिलॉन बाई 2 का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0.2। तो जब ये एफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है, तो एप्सिलॉन बाई 2 से भी तो छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए वे नंबर, और ये रिजल्ट कब होता था, ये रिजल्ट कब होगा, कब, जब मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा 1। यहाँ पर क्या ले रहे हैं डेल्टा 1, इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए क्या ले रहे हैं डेल्टा 1 ले रहे हैं। उसी तरह से जी ऑफ एक्स फंक्शन के लिए लेंगे, ठीक है, मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एल टू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा 2, ठीक है। उसी तरीके से ये दोनों कहाँ से ले रहे हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ये दोनों कहाँ से ले रहे हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। अब देखते हैं, अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ये ऊपर वाला पार्ट आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेट डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल 1 और डेल 2। अब हम लोग मान क्या ले रहे हैं, जो डेल्टा होगा वो क्या होगा आपका डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ये दोनों में से जो छोटा होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे डेल्टा मानेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों में से जो छोटा होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। फॉर एग्जाम्पल अगर x इक्वल टू माने लिखे यहाँ पर मिनिमम ऑफ 2 और 4, तो आपका क्या होगा आंसर, x इक्वल टू 2 होगा, है कि नहीं। यहाँ पर अगर x इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 और 4 अगर लिखे हैं तो आपका आंसर क्या होगा 2 होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू क्या माने मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, इसको एक फिगर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट ए, यहाँ पर क्या है एक पॉइंट ए है, इससे डेल्टा डिस्टेंस पीछे क्या हो जाएगा a माइनस डेल्टा, मतलब a पॉइंट से a माइनस डेल्टा पॉइंट का जो डिस्टेंस है डेल्टा 1, और a से डेल्टा डिस्टेंस आगे, ठीक है, तो a प्लस डेल्टा, और इस दोनों बीच का पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया आपका डेल्टा 1। अब उसी तरह से इस a पॉइंट से क्या ले रहे हैं हम लोग, एक डेल्टा 2 डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ले रहे हैं, डेल्टा 2 डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो पॉइंट a प्लस डेल्टा 2। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर मान लीजिए 0.5 है, तो ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर लाइन है ये और यहाँ पर क्या है 0.5 है, तो अगर इससे थर्ड डिस्टेंस पीछे जाएं, तो इसे थर्ड डिस्टेंस पीछे जाएंगे, मतलब ये पूरा डिस्टेंस अगर 3 है तो ये पॉइंट का क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, डेट इज ये पॉइंट क्या होगा 2। अगर इसी से थर्ड डिस्टेंस 3 डिस्टेंस आगे जाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पॉइंट 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो वही काम हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ए पॉइंट है, उसे डेल्टा 1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिए और डेल्टा 2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिए। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ आपका डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है
ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या, डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वहाँ पर डेल्टा किसको मानेंगे, जो मिनिमम होगा, डेल 1 और डेल 2 में जो सबसे छोटा होगा उसको मानेंगे क्या, डेल्टा। तो देखिए डेल 1 डिस्टेंस क्या है ये, और डेल 2 डिस्टेंस क्या है ये। तो आप खुद बता सकते हैं कि डेल 1 डिस्टेंस छोटा है या डेल 2 डिस्टेंस छोटा है। तो एब्सोल्युटली क्या आपका डेल 1 डिस्टेंस क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसी डेल 1 को क्या मानेंगे, डेल्टा। ठीक है, इसी डेल 1 को क्या मानेंगे, डेल्टा। फिर वही है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और ये दोनों क्या आपका इक्वेशन 1 एंड 2 है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं क्या, यहाँ इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं, mod of f of x minus l, mod of f of x minus l less than epsilon whenever a mod of x minus a is greater than 0 and less than delta। लेकिन यहाँ तो डेल्टा 1 था, लेकिन यहाँ तो क्या था, डेल्टा 1 था। तो फिर यहाँ पर भी वही लॉजिक हो रहा है फ्रेंड्स कि डेल्टा क्या हो रहा है, डेल्टा क्या है, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। और यहाँ इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं हम लोग, डेल्टा 1 जो है वो सबसे मिनिमम है, और डेल्टा 1 जब सबसे मिनिमम है तो उसी को क्या मान लिए, डेल्टा मान लिए। ठीक है, तो डेल्टा 1 और डेल्टा, ये दोनों जो डेल्टा 1 क्या मिनिमम है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर डेल्टा 1 है, और जो मिनिमम है उसी को क्या मान लिए, डेल्टा मान लिए। तो ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा 1 और डेल्टा दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, डेल्टा 1 और डेल्टा क्या है, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि डेल्टा किसको माना है, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों में से मिनिमम कौन हुआ, डेल्टा 1, इसलिए इसको क्या माने हम लोग, डेल्टा माने। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और ये कब होगा, वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा कैसे आया यहाँ पर, ये चीज यहाँ से आपका क्लियर हो गया। उसी तरह से मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एल 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। सिमिलरली उसी तरह से डेल्टा 2 के भी जगह हम लोग क्या मानेंगे, डेल्टा मानेंगे। क्यों, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू क्या है, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं यहाँ पर, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका क्या है, जो डेल्टा है वो क्या होगा, लेस देन होगा क्या, डेल्टा 2 का। जो डेल्टा है वो डेल्टा 2 से तो छोटा है ना, डेल्टा 2 इतना सारा डिस्टेंस है, और डेल्टा क्या है, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या एक चीज लिख सकते हैं कि यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा 2 आपका किससे छोटा होगा, सॉरी डेल्टा किससे छोटा है, डेल्टा 2 से छोटा है। ठीक है, डेल्टा किससे छोटा है, डेल्टा 2 से छोटा है, और ये पूरा रिजल्ट क्या है, और ये पूरा रिजल्ट क्या है, डेल्टा 2 से छोटा है। देखिए ये रिजल्ट पर, इस रिजल्ट के यहाँ कैसे लिखा हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर डेल 2 लिखा हुआ था। अब यहाँ देखिए 0 ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, और ये किससे छोटा है आपका, डेल्टा 2 से छोटा है। और डेल्टा 2 से छोटा कौन है, डेल्टा 2 से छोटा कौन है, डेल्टा। देखिए फ्रेंड, ये रिजल्ट जो है ये डेल्टा 2 से छोटा है, डेल्टा 2 से छोटा है, और इससे भी छोटा एक पॉइंट मिला क्या, डेल्टा। तो ये रिजल्ट क्या होगा, उससे भी तो छोटा होगा, ये रिजल्ट उससे भी छोटा होगा। ठीक है, ये रिजल्ट उससे भी क्या होगा, छोटा होगा, मतलब क्या, ये डेल्टा से भी क्या होगा, छोटा होगा। वही बात वहां पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यहाँ फॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। और ये किस चीज के लिए है, जब आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन डेल्टा। अब एक काम हम लोग खुद से करेंगे, क्या, ये चीज हम लोग का प्रूफ क्या करना है कि दोनों फंक्शन का लिमिट, दोनों फंक्शन का सम का लिमिट उनके सेपरेट लिमिट के सम के बराबर होगा। मतलब क्या, दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे, और वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो हम लोग ये चीज अपने मन से निकाल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या निकाल रहे हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस L1 प्लस L2। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर देके लिखें। क्या करते हैं, ये दोनों को एक साथ लिख रहे हैं,
क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम लोग इस रिजल्ट को यूज कर पाए, ये रिजल्ट को, ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग यूज कर पाए, इसलिए कारण से हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स माइनस L1 ये दोनों को एक साथ कर दिए, फिर प्लस जी ऑफ एक्स माइनस L2 ये दोनों को क्या कर दिए, एक साथ कर दिए, ठीक है। अब एक रिजल्ट होता है, ठीक है, एक रिजल्ट होता है क्या कि मॉड ऑफ फंक्शन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ये क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किसका, ये दोनों का अलग अलग मोड करके सम कर दे तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो पूरा पूरा दो मतलब x प्लस वाई के सम में मोड है, ये पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर x प्लस वाई का सम किए उसके बाद मोड लगाए, तो ये क्या होता है, छोटा होता है, किससे छोटा होता है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई, ठीक है, ये क्या होता है, ये छोटा होता है किससे, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे के बदले क्या है x, ये पूरे के बदले मान लीजिए y है, तो ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ मिस्टेक नहीं करिएगा, ठीक है, ये जो है ये जो फंक्शन है, ये जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ये जस्ट इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि यहाँ इक्वल आ गया, ठीक है, यहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पर लेस देन कर कर और उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा, इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके पूरे के बदले क्या है आपका x, यहाँ पूरा का बदला y है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मॉड ऑफ x प्लस वाई किससे छोटा होता है, लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ इक्वल टू के बदले क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट के बदले यहाँ x मॉड ऑफ x प्लस वाई ये किससे छोटा होता है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो ये पूरा रिजल्ट के बदले क्या आपका x है, ठीक है, मॉड ऑफ x, और ये पूरा मॉड ऑफ y, और ये रिजल्ट जो होगा वो मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y से छोटा होगा। दैट मीन्स क्या, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l प्लस मॉड ऑफ g ऑफ x माइनस l। मतलब सिमिलरली, सिंपल कहने का मतलब क्या है कि मॉड ऑफ x प्लस अगर y है तो ये छोटा किससे हो जाएगा, दोनों का सेपरेट मॉड का सम से, दोनों का सेपरेट मॉड का सम से, ठीक है, वही चीज यहाँ पर किया हुआ है। अब देखिए, ये लेस देन का लेस देन रहने दिए, ठीक है, ये लेस देन का लेस देन हम लोग रहने दिए, लेस देन और इक्वल टू जो है वो हम लोग रहने दिए, ठीक है। अब देखिए f ऑफ x माइनस l किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखे, एप्सिलॉन बाय 2। उसी तरह से g ऑफ x माइनस L2 ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2, इसके जगह पे प्लस का प्लस रहने दिए, उसके जगह पे क्या लिखती है, एप्सिलॉन बाय 2 लिखती है, ठीक है। अब यहाँ जो था उसको वैसे ही लिख दिया हम लोग यहाँ पर, और ये दोनों का सम क्या आ गया, आपका सम क्या आ गया, एप्सिलॉन, दोनों को एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा। और ये कब होगा, व्हेन एवर मॉड ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये एप्सिलॉन क्या है, ये जो एप्सिलॉन है ये आपका बहुत छोटा नंबर है, एप्सिलॉन क्या है, बहुत छोटा नंबर है, इतना छोटा नंबर है कि इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, और जिसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं वो 0 के बराबर होगा, जिसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं वो 0 के बराबर होगा, छोटा होता है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब ये जब 0 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 0 हो गया, तो 0 से छोटा मतलब या और 0 के बराबर, तो जब बराबर यहाँ पर ले लेंगे तो ये जो L1 प्लस L2 लिमिट है ये, इसको कैसे लिखेंगे फिर, मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये उधर चल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, ये क्या हो जाएगा आपका L1 प्लस L2, ये क्या हो जाएगा आपका L1 प्लस। तो फ्रेंड्स वो जो मैं बता रहा था अभी वो भूल जाइए, मुश्किल से मतलब कि मिस्टेक से हो गया था। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आप देखिए ये पूरा एक फंक्शन है, मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ मान लीजिए पूरा एक फंक्शन, ये क्या है, पूरा qx फंक्शन है, ठीक है, ये पूरा, और ये पूरा मान लीजिए l है, ये पूरा, और ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, ठीक है, ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। और कब, जब मॉड ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन डेल्टा। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है आपका, एप्सिलॉन लिमिट, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन केस क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब क्या हो जाएगा,
ये पूरे फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल। ये पूरे फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, ये इसका लिमिट क्या हो जाएगा L1 प्लस L2। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x प्लस जी एक्स इक्वल टू L1 प्लस L2। जैसे यहाँ पर अभी हम कुछ देर पहले बोल रहे थे कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट क्या है L है, कब, एट x इक्वल टू a पर, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और ये कब होगा, जब मॉड ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। तो ये रिजल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ लेके आए हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्त, यहाँ इसका मतलब क्या है कि आपका जो fx का जो लिमिट है वो क्या है, l है। इसका मतलब क्या है, fx का जो लिमिट है वो l है। मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ ऑफ x इक्वल टू l। तो वही बात तो यहाँ लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये कब हो रहा है, जब मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। मतलब ये लिमिट का डिफरेंस सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब क्या, इस फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, ये। अब L1 क्या था, हम लोग माने क्या था, L1 किसका लिमिट है, L1 किसका लिमिट है, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स का। तो L1 के जगह क्या लिखती है, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। उसी तरह से क्या लिख दिए, L2 के जगह पे लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ठीक है, तो यही था आपका प्रूफ, इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी में अब क्या होता है, एक और थ्योरम आता है, बस कुछ नहीं रहेगा वहाँ पर, सिर्फ इस प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिर्फ इस प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको प्रूव करना रहता है। तो ये सारा यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ पर तुमको मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर भी मिटाना पड़ता था। तो ये सारा चीज़ आपका यहाँ तक आपका सेम होगा। चेंज कहाँ होगा, चेंज सिर्फ क्या होगा आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा। चेंज क्या होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या चेंजेस करना पड़ेगा, एक चीज़ क्या, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। और हम लोग को फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यहाँ पर भी हम लोग को माइनस करना होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स और एल माइनस L1, ये दोनों को एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब प्लस देखिए यहाँ पर ये माइनस यहाँ जाके इंटू होगा, क्या हो जाएगा, प्लस L2 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो रहा है, यहाँ थोड़ा स्लाइटली चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, L2, ये देखिए माइनस जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस L2, और ये माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये देखिए दोनों में मोड लगा हुआ है, दोनों में मोड लगा हुआ है आपका, दोनों में क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है। तो दोनों में जब से ये पूरा मोड लगा हुआ है, जब दोनों में अलग अलग मोड लगेगा तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। और मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस L1 प्लस ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, L2 माइनस जी ऑफ एक्स है, L2 माइनस जी ऑफ एक्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक रिजल्ट होता है, क्या, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ये रिजल्ट आपका होगा, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर L2 माइनस जी ऑफ एक्स है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये x की जगह पर क्या है, L2, y की जगह पर क्या है ये, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई ये किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ y माइनस एक्स। मतलब यहाँ से क्या समझ में आता है कि अगर हम लोग gx को पहले लिखें और L2 को ही बाद में लिखें तो रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कब, जब वो दोनों फंक्शन मॉड में अंदर हो। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम लोग यहाँ इंटरचेंज करके लिख दिए, क्यों लिख दिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जो कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स। बाकी यहाँ पर तो यहाँ लिख दिए हम लोग क्या, जी ऑफ एक्स माइनस L2। ठीक है, अब देखिए ये किसके बराबर, एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ से ये किसके बराबर, एप्सिलॉन बाई 2, दोनों को जोड़ दिए, एप्सिलॉन आ गया। यहाँ पर भी चेंज आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है, माइनस यहाँ कर देंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका क्या कर रहा है, लिमिट का डिफरेंशियल सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा, एप्सिलॉन डेल्टा डिफरेंशियल मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा, एल।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू l। तो वही काम यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा माइनस, और यहाँ भी क्या होगा, सॉरी यहाँ भी क्या होगा आपका माइनस, यहाँ पर माइनस ही होगा कि यहाँ पर माइनस किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इस थ्योरम में बस इतना ही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने पढ़ाया वो पसंद आया होगा आप लोग को हमारा वीडियो पसंद, अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आए होंगे तो यहाँ इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताएं अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, कुछ समझने में कुछ दिक्कत आ रहा होगा। और फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों लोगों तक पहुँचाएँ हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को, और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि यहाँ तो क्या था माइनस ही था ना, यहाँ क्या लिए माइनस ही। तो ये माइनस प्लस दोनों का आपका लिमिट वाला पोर्शन जो है क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चन पूछने लगा है मैथमेटिक्स जेनरिक में कुछ कुछ घुमाए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही लोग बना पाएंगे जो पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ रहे हैं। अबर जो 7-4 मैथमेटिक्स जेनरिक का एग्जाम हुआ है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो बहुत ही कंसेप्चुअल था। ठीक है, अगर जो हम लोग भी सेमेस्टर 4 का वीडियो लेके आए थे वहाँ पर, तो अगर जो स्टूडेंट उसको ठीक से देखेगा तो ही बना पाएगा। वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था, मान लीजिए ये थ्योरम मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, ये थ्योरम मैंने पढ़ाया, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, स्टेटमेंट दे देगा, उसके अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये आपका क्या करे लॉन्ग टाइप में पूछे, लेकिन ये आपका लॉन्ग टाइप में ही पूछेगा। वो आपका थ्योरी पेपर था, उसमें बहुत सारा कंसेप्चुअल चीज़ था, तो कॉन्सेप्ट बना के वहाँ पर पूछा गया था। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कंटिन्यूअस देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, इससे आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। और एक अंतिम बार फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।